इस खबर के प्रायोजक हैं रुचि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एंड ISO सर्टिफाइड कंपनी, सरोजनी नगर, कानपुर, यूपी। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जहां उत्तर भारत में हम लोग ठंड से कपकपा रहे हैं, उधर पश्चिमी बंगाल में राजनीति ने माहौल को गर्म कर दिया। वहाँ केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने हल्ला बोल दिया है। ममता भी कहाँ चुप रहने वाली थी, उन्होंने भी करारा जवाब दिया है। अमित शाह ने जहाँ घुसपैठियों के लिए और बंगाल में घुसपैठ के लिए ममता को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वो तुष्टीकरण करती हैं, तो वहीं ममता ने अपने वही तेवर अपनाते हुए उन्हें एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो शायद अच्छा न लगे। उन्होंने कहा कि वो शकुनी की तरह आए और यहाँ खबर लेने आए थे। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में हैं और उन्होंने फिर दोहराया कि ममता सरकार घुसपैठ को रोक नहीं पा रही है। अगर राज्य में सरकार बनी तो यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ये उनका स्टाइल है इसी तरह की बात करने की। वे यहाँ राज्य में विधानसभा की चुनाव की तैयारियों को लेकर पहुँचे हैं। हालांकि उनकी पूरी टीम वहाँ पहले से ही डेरा डाल के बैठी है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा कि टीएमसी के 15 साल के शासन में लोग भयभीत हैं। अगले विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिमी बंगाल में विकास की गंगा बहेगी, क्योंकि टीएमसी के शासन में बंगाल का विकास थम गया है। मोदी सरकार देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है और बंगाल में सभी योजनाएं डेड एंड पर पहुंच गई हैं। अगर उसकी बड़ी बातों की बात करें कि उन्होंने क्या क्या बड़ी बातें कही, तो उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई सरकार ऐसी हो सकती है जो कि घुसपैठियों को की पनाहगार बन जाए? ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। ये बंगाल नहीं, पूरे देश की सुरक्षा का मामला है। इसे केवल राष्ट्रवादी सरकार यानी भाजपा की सरकार ही तय कर सकती है। महिलाओं को ममता का बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है, तो उन्होंने महिला सुरक्षा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बंगाल सरकार महिलाओं को उनका अधिकार देने में विफल रही है। संदेश खाली, आरजीकर समेत और भी मामले हैं, ममता सरकार इन्हें सुरक्षा देने में विफल रही है। हिंदुओं की स्थिति पर भी उन्होंने कहा कि अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। बंगाल के हिंदुओं के दिल पर गंभीर घाव हो गया है। अब ममता सरकार के जाने का समय हो गया है। जनता भी चाहती है कि हम इस सांप्रदायिक सरकार को हटा दें। केंद्रीय योजनाएं रोके जाने पर टीएमसी के शासन में बंगाल का विकास थम गया है। मोदी सरकार देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, जबकि ये गरीबों को तंग कर रहे हैं और ये प्रॉक्सी अधिकारी बिठाती हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चुनावी यात्रा का भी जिक्र किया और 2026 में चुनाव में जीतने के बाद हमारी सरकार बनेगी और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी, ये उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास इसका मजबूत आधार है। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अब अगर इनकी यात्रा को देखें तो बीजेपी की यात्रा जो वो दावा कर रहे हैं वो वैसा ही नहीं है, उसमें हकीकत है। 2014 के लोकसभा चुनाव में 17% वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीट मिली थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में 10% वोट आया, लेकिन सीटें 3 मिल पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में 41% वोट तक पहुंची और 18 सीटें मिली। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38% वोट मिला, लेकिन आपको याद है कि 30 से 77 सीटों पर पहुंच गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में 39% वोट के साथ 12 लोकसभा सीटें हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने और उन्होंने दावा किया कि अब हम प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी तैयारी चल रही है। एक लंबे समय से वो उसे घेर रहे हैं। जो भी कमज़ोर नसें ममता की उसे दबाते हैं, जो उनके मजबूत साथी थे उनको तोड़ने की कोशिश भी करते रहे। आज से लेकर अप्रैल तक का समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। अप्रैल में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विरासत, विकास और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प बंगाल में जहां पर भी जाते हैं वहां दिखाई पड़ता है।
तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंगाल की जनता को आश्वासन भी देना चाहते हैं और वादा भी करना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी और गरीब कल्याण, जो बंगाल का आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना है, देश भर में जहां जहां एनडीए सरकार है, भाजपा सरकारें हैं, हमने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। यहां पर भी गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। और इस सब के साथ साथ एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। दूसरी ममता ने उन्हें शकुनी की संज्ञा से नवाजते हुए कहा कि महाकाल मंदिर को लेकर ऐलान उस समय किया जब वह दुर्गा मंदिर की आधारशिला रख रही थी। उन्होंने कहा, अमित शाह ने दार्जिलिंग में पहले से ही महाकाल मंदिर है, अब सिलीगुड़ी में नया मंदिर बनेगा। वैसे मुख्य महाकाल मंदिर उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे है। ममता ने कहा कि लोग मुझ पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं सही मायने में सेकुलर हूँ। मैं हर धर्म स्थल पर जाती हूँ, लेकिन जैसे ही ईद में शामिल होती हूँ तो कुछ लोग आलोचना शुरू कर देते हैं। सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल का सबसे बड़ा महाकाल मंदिर बनाने की घोषणा कर दी है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने, जनवरी के दूसरे हफ्ते में मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए एक शख्स का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। उसका नाम है हुमायूं कबीर। ये कभी भाजपा में होते थे, फिर ममता के साथ आए और अब ये विद्रोही तेवर अपनाते हुए अपनी नई पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक बड़ा गजब काम किया है। इन्होंने कहा कि हम पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद में उन्होंने आधारशिला रखवाई है, वो भी नाम दिया है बाबरी मस्जिद। कमाल की बात यह है कि 6 दिसंबर को, जो कि ढांचा ध्वंस की सालगिरह मानी जाती है, उस दिन इतनी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा थी कि वो किसी के लिए भी खतरे की घंटी हो सकती है। और अगर वो वोट शिफ्ट होता है ममता बनर्जी का, तो ममता को संकट और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ममता मुस्लिम वोटों को लेकर कॉन्फिडेंट तो हैं, लेकिन अभी का माहौल उन्हें हिंदू वोटों के बिखरने का संकेत दे रहा है। असल में हो क्या रहा है कि वहाँ से जो लेफ्ट की पार्टियाँ थी वो लगभग उनका सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस भी कहीं पर भी वो प्रभावी रूप में दिखाई नहीं देती है। तो यानी हुआ क्या कि जो विपक्ष का वोट था, ममता के विरोध का वोट था, वो एक जगह केंद्रित होकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शिफ्ट हो गया है। खैर, नया साल आने वाला है और अभी बहुत सी बातें बंगाल चुनाव को लेके होंगी। देखेंगे पानी किस तरह और किस ओर बहता है। आपने वीडियो देखा, आपको कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से साझा करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।